हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 5, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है ब्लड वेसल। ये है यूनिट 5 का एक टॉपिक, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ब्लड वेसल बेसिकली होती क्या है, ये एक ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड को कैरी करते हैं। हमारी पूरी बॉडी में आपको पता ही है कि ब्लड जो है वो फ्लो होता है, तो वो जिन ट्यूब्स के ज़रिए बॉडी में ब्लड फ्लो होता है उनको बोला जाता है ब्लड वेसल्स। अब जो ये हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ये 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती हैं आर्टरी, सेकंड होती हैं वेंस, तीनों और थर्ड है कैपिलरीज। आइए हम तीनों को एकदम बेसिक कंसेप्चुअल वे में इन तीनों को ही समझते हैं, ये तीनों हैं क्या। तो नंबर 1 पे आती हैं हमारी आर्टरी। और ये जो नोट्स हैं मैंने बहुत ही एकदम इजी लैंग्वेज में बनाए हैं, तो आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं आर्टरीज़। तो आर्टरीज क्या हैं, ये ब्लड को कैरी करते हैं किस डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द हार्ट। तो जो हमारा हार्ट है उधर से पूरी बॉडी में जो ब्लड जाता है वो जाता है इन आर्टरीज के ज़रिए। अब इन आर्टरीज का शेप देख लीजिए, ये बेसिकली सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये क्या काम करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये सिंपल सी बात है कि ये हार्ट से जो बॉडी की तरफ जो ब्लड जा रहा होगा वो तो ऑक्सीजनेटेड होगा, ये सिंपल सी बात है। दूसरा है, यहाँ पे लिखा है दे ऑल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, जो वेन की लंग्स की तरफ जाती है, सिर्फ उसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बाकी में आर्टरीज में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आर्टरी का एक बार और स्ट्रक्चर हम लोग जो है देख लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। जो इसका अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया करें तो सबसे अंदर वाला पार्ट जो होता है, वो जहाँ से ब्लड फ्लो होता है उसे बोला जाता है ल्यूमेन। ठीक है। फिर उसके बाद उसके ऊपर एक लेयर होती है जो कि होती है ट्यूनिका इंटरना, जो कि स्मूथ एंडोथेलियल टिश्यू से मिलके बनी हुई होती है। उसके बाद उससे ऊपर वाली जो ये लेयर है, ये है ट्यूनिका मीडिया, जो कि स्मूथ इलास्टिक मसल से बनी हुई होती है। और जो सबसे बाहर की लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो कि फाइब्रस लेयर होती है। अब इन तीनों के काम आप देखिए। जो बाहर की लेयर है वो थोड़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी, तो फाइब्रस लेयर है वो, उसे बोला जाएगा एक्सटर्ना। फिर बीच वाली को बोला जाएगा मीडिया, जो कि थोड़ी इलास्टिक है। फिर अंदर वाली जो लेयर है वो है ट्यूनिका इंटरना, जो कि स्मूथ एंडोथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। फिर उसके अंदर जो रेड कलर का पोर्शन है, यहाँ पे ब्लड फ्लो होता है, जिसे बोला जाता है ल्यूमेन। तो हमने आर्टरी कंप्लीट करी है, चलिए वेन की तरफ बढ़ते हैं। जो अब ये वेन्स जो हैं, सिंपल आप जानते हैं, जब आर्टरी क्या काम कर रही थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही, तो ये कैसा करेंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी। और आर्टरी अगर अवे फ्रॉम द हार्ट ब्लड को कैरी कर रही थी, तो ये टूवर्ड द हार्ट ब्लड को कैरी करेंगी। जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स है उनसे हार्ट तक जो ब्लड आएगा वो वेन्स के ज़रिए आएगा। अब नेक्स्ट, अब क्या बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या पढ़ा है कि ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन वो वेन होती हैं जो ब्लड को लंग्स से हमारे हार्ट तक लेके आती हैं, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है। अब क्या है, वेन कैरी वाल्व्स टू प्रिवेंट बैकफ्लो। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे ही टॉपिक का वो ये है कि आर्टरी वेन्स में जो डिफरेंस होता है, इसमें सबसे मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो हैं ये वाल्स ऐसे करके प्रेजेंट होते हैं। अब ये वाल्व प्रेजेंट क्यों होते हैं, इनका बेसिकली वर्क होता है जैसे कि जब भी हमारा हार्ट कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लड को पंप करता है तो वो क्या काम करता है, एक फोर्स लगाता है। बट जब हमारे ऑर्गन ब्लड को हार्ट की तरफ भेजती है तो कोई फोर्स नहीं लगता है, तो इसलिए इसका खतरा रहता है कि कहीं ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए। तो इस बैक फ्लो को रोकने के लिए इसमें प्रेजेंट होते हैं वाल्व्स। अब समझिए आप, जैसे ही कभी ब्लड बैक फ्लो होगा तो ये वाल्व्स जो हैं ऐसे करके बंद हो जाएंगे, तो जिससे हमारा बैक फ्लो जो है ब्लड का वो प्रिवेंट हो सके। तो यहाँ पे होते हैं हमारे वाल्व्स। अब और क्या है, साथ में 70% जो ब्लड होता है वो होता है हमारी वेन्स में। अब वेन्स की जो वाल होती हैं वो काफ़ी पतली होती हैं एज़ कम्पेयर टू आर्टरी। अब यहाँ पे इसका शेप आप देख लीजिए, ये सेम कुछ आर्टरीज की तरह ही है। यहाँ पे है ट्यूनिका एक्सटर्ना, फिर है ट्यूनिका मीडिया, फिर है ट्यूनिका इंटरना, फिर ल्यूमेन। एग्जैक्टली सेम है उसकी तरह ही, हमारी आर्टरी की तरह। ठीक है। और अब नेक्स्ट जो आती है हमारी ब्लड वेसल्स, ये है कैपिलरीज। ये आर्टरी और वेन्स
में जो ब्लड एक्सचेंज होता है वो होता है हमारी कैपिलरीज़ के ज़रिए। अब वो कैसे, पहले एक बार पढ़ लीजिए फिर हम देखते हैं स्ट्रक्चर को। ये क्या लिखा है, दीज आर स्मॉलेस्ट एंड प्रेजेंट इन न्यूमरस। ये सबसे छोटी होती हैं तीनों ही ब्लड वेसल्स में और बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू अकर एट कैपिलरी। अब सपोज़ करिए ये जो है आपकी आर्टरी से ब्लड जा रहा है और यहाँ पे आपका कोई ऑर्गन प्रेजेंट है। अब वो क्या काम करेगा, इस ब्लड को यूज़ कर लेगा और इसे रिलीज़ कर देगा ताकि ये वेंस के ज़रिए हमारे वापस से हार्ट में जा सके। मैंने क्या बोला, एक बार आप दोबारा इसे समझिए कि आर्टरी से हमारा ब्लड आएगा, यहाँ पे कोई ऑर्गन प्रेजेंट है, अब ये ऑर्गन इस ब्लड को यूज़ करेगा और रिलीज़ कर देगा, फिर ये कैपिलरीज़ के ज़रिए वेंस में जा सकें ताकि ये ब्लड वापस हार्ट में जाए दोबारा से ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो ये होता है बेसिकली कैपिलरीज़ का काम। अब यहाँ पे क्या है कि देखो, ब्लड आता है फिर ये इधर हो जाता है और फिर यहाँ पे ऑर्गन वगैरह ब्लड को यूज़ करके रिलीज़ कर देते हैं। अब ये होती हैं कैपिलरीज़। अब आप देखिए कैपिलरीज़ क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है इनके पास और इनके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है। तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ब्लड हमारा मिक्स होता है और फिर यहाँ से ब्लड होता है फ़िल्टर। जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारा वेंस में चला जाता है। ठीक है, मतलब इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और इधर से ये ग्रीन कलर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल जाता है। तो ये है, और ये इतनी ज़्यादा थिन होती हैं हमारी कैपिलरीज़ की, इनमें एट अ टाइम एक सिंगल आरबीसी ही पास होगी। जैसे कि ये है तो इसमें यहाँ पे हमारी से एक सिंगल आरबीसी ही पास होगी। और इसके शेप की बात करें तो इसमें एक सिंपल ल्यूमेन प्रेजेंट होता है और एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कोई भी ट्यूनिका इंटरना एक्सटर्ना मीडिया कोई प्रेजेंट नहीं होती है। तो आज हमने पढ़ी है ब्लड वेसल। उम्मीद करता हूँ वीडियो यार अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।